इस वक्त रूस को रोस्तोव शहर विद्रोह का एपिसेंटर बन गया है। पूरा शहर युद्ध मैदान में तब्दील हो चुका है। वैगनर आर्मी यहां से मॉस्को कूच की तैयारी कर रही है, लेकिन इस बीच पूरे शहर को रूस की आर्मी ने घेर लिया है। वैगनर चीफ की शर्तें सुनने की जगह सरकार ने आतंकवादी घोषित कर येवगेनी प्रिगोजिन को अरेस्ट करने के लिए वारंट जारी कर दिया है। रूस की सड़कों पर जहां कारें फर्राटा भरती थी, वहां टैंक उतरे हैं। अपने ही मुल्क में पुतिन ने अपना सबसे बड़ा दुश्मन तैयार कर लिया है। चौंकिए नहीं, ये पुतिन का कभी रसोइया रहा है, पुतिन के खाने पीने का प्रबंध देखने वाला मैनेजर। आज आर्मी हेडक्वार्टर में बैठा खुल्लम खुल्ला पुतिन को ही चैलेंज कर रहा है। ना, आप जानते हैं येवगेनी प्रिगोजिन। लेकिन इस विद्रोही और रूस ने जिसे कहा है आतंकवादी येवगेनी प्रिगोजिन की डिटेल आगे। सवाल है तो है रूस का, जो बाहरी यूक्रेन से युद्ध लड़ते लड़ते खुद विद्रोह का शिकार हो गया। सवाल तो पुतिन के काबिलियत पर भी उठेंगे कि एक प्राइवेट आर्मी को इतनी ताकत क्यों दे दी कि वो उनके ही खिलाफ रूस के भीतर बैठकर उनकी ही सत्ता को उखाड़ फेंकने की शपथ ले रहा है। सवाल प्रिगोजिन का नहीं, सवाल है उस रमजान कादिरोव का जो चेचन कमांडर है। जी, प्रिगोजिन की तरह रूस के लिए यूक्रेन में लड़ रहा है। क्या विद्रोह की ये आग कादिरोव की कंपनी में नहीं पहुंच सकती है? इन सारे सवालों के जवाब की तलाश करेंगे। मॉस्को की तरफ बढ़ रही बागी वैगनर आर्मी ने रूस के रोस्तोव शहर पर कब्जा करने का दावा किया है। उनके लड़ाकों ने रोस्तोव में रूसी सेना के दक्षिणी हेडक्वार्टर पर कब्जे का दावा किया है। सड़क पर गरजते टैंक के बीच लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। दावा किया गया है कि वैगनर आर्मी के लड़ाकों ने शहर की नाकेबंदी कर दी और दूसरे मिलिट्री अड्डों पर भी कब्जा कर लिया है। वैगनर आर्मी के पास इतनी ताकत है कि वो पुतिन का ताज उखाड़ फेंके। बिल्कुल नहीं लगता ये एक सीमित मात्रा में नाराज सैनिकों के विरोध की आवाज देखती है। लेकिन इस प्रिगोजिन को इसी तरह लिया गया तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, उसे समझना बहुत जरूरी है। वैगनर आर्मी ने बहुत सोच विचार कर लड़ाई के लिए ऐसी जगह का चुनाव किया है जो रूस का एक बहुत अहम शहर है। इसका नाम है रोस्तोव। इस शहर में ही बैठकर वैगनर आर्मी का चीफ पुतिन को अपनी शर्तों पर झुकाने के लिए बम पेटी बांधकर बैठा है। रूस का रोस्तोव शहर पहली बार जंग नहीं देख रहा है। अब से 82 साल पहले भी शहर की सड़कों पर हथियारों के साथ लोग उतरे थे और लोग अपने घरों में कैद हो गए थे। 1941 में हुई रोस्तोव में लड़ाई भीषण लड़ाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूर्वी मोर्चे की लड़ाई में नाजी जर्मनी के दक्षिण सेना ग्रुप और सोवियत संघ के दक्षिणी मोर्चे के बीच रोस्तोव ऑन डॉन के आसपास लड़ी गई। ये लड़ाई 3 चरणों में लड़ी गई थी। पहला ऑपरेशन 12 सितंबर 1941, दूसरा ऑपरेशन 5 नवंबर 1941 से 16 नवंबर 1941, तीसरा चेरेवेचेंको और रोस्तोव आक्रामक ऑपरेशन 27 नवंबर 1941 से 2 दिसंबर 1941 तक। रोस्तोव आज फिर जल रहा है। क्रेमलिन की दीवारों में प्रिगोजिन नाम के धोखेबाज ने कैसे घुसपैठ कर ली और उसका अंजाम क्या हुआ, आज रूस उसका गवाह है। किसी को प्रश्रय देने, उसे बढ़ाने और फिर उसके पलट जाने का दूसरा नाम बन गया है येवगेनी प्रिगोजिन। रूस इस वक्त युद्ध में फंसा है, उसे संगठित होकर लड़ने की जरूरत है। लेकिन इधर प्रिगोजिन ने पुतिन की पीठ में छुरा मार दिया। पुतिन के सीने में आग दहक रही है। रोस्तोव में किसी भी वक्त रूस की आर्मी और वैगनर आर्मी एक दूसरे पर गोले बरसा रहे होंगे, क्योंकि पुतिन झुक जाए हो ही नहीं सकता और प्रिगोजिन के लिए अब लौटने का रास्ता नहीं बचा है। Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства.
А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Герои, которые освобождали Солидар и Артемовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу हालांकि सबसे पहले विद्रोही वैगनर आर्मी ने यूक्रेन फ्रंट पर रूस को क्या दिया ये देखना होगा। पिरोग्जिन के इस ऐलान के साथ कि उन्हें फला फला का इस्तीफा चाहिए, हम उन कारणों की जड़ तलाशेंगे जिसने पिरोग्जिन को वो पावर दे दिया कि वो अपने आका पुतिन से सीधी फाइट कर रहा है। वैगनर ग्रुप पिछले साल फरवरी से ही रूस की सेना के साथ मिलकर यूक्रेन में सैनिक अभियान चला रहा है। इस ग्रुप ने यूक्रेन के शहर बखमूत को जीतने में बड़ी भूमिका निभाई थी। वैगनर लड़ाकों ने यूक्रेनी सेना को बखमूत से पीछे धकेल दिया था। इतना ही नहीं, दक्षिणी यूक्रेन में भी वैगनर के लड़ाकों ने जबरदस्त मुकाबला किया था। इसका असर यह हुआ कि रूस की सेना ने बहुत आराम से यूक्रेन को पीछे धकेल दिया और एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। पूर्वी यूक्रेन के बखमूत शहर पर कब्जे के दौरान वैगनर समूह के लड़ाके बड़े पैमाने पर सक्रिय थे। यूक्रेन के सैनिकों का दावा है कि वैगनर लड़ाकों को खुले मैदान में बड़े पैमाने पर हमले के लिए भेजा गया था, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लड़ाके मारे गए थे। बखमूत में ही आज के विद्रोह की पहली चिंगारी सुलगी थी। हथियार की मांग करते पिरोग्जिन ने अपने बयान वाला वीडियो शेयर किया था। पुतिन ने पूछा तक नहीं, लेकिन वैगनर आर्मी लड़ी और खूनी संग्राम के बाद बखमूत जीतकर रूस की सेना के हवाले कर दिया। लिहाजा येवगेनी पिरोग्जिन के उस बयान को आज फिर सुनिए। Главный штаб управления, главный пункт управления работает в штатном режиме. Проблем никаких нет, ни один офицер не оторван. Поэтому, когда вам будут рассказывать о том, что ЧВК «Вагнер» помешало работе, и поэтому на фронте что-то посыпалось, на фронте посыпалось не поэтому. बखमूत की लड़ाई ने वैगनर आर्मी को वो पावर दे दिया कि पिरोग्जिन को लगने लगा कि वो अब पुतिन को भी पटखनी दे सकता है। येवगेनी के भीतर इस आग का नतीजा है रूस की ये तस्वीरें। पुतिन ने 4 दिन पहले कहा था कि ज़ेलेंस्की ने इस्तांबुल में समझौता किया कि नाटो में शामिल नहीं होंगे, कीव से घेरा हटा लो, और फिर पलट गए। उसी तरह आज येवगेनी पिरोग्जिन पलट गया है। पुतिन ने रूस में इस वक्त जनता के लिए जो कहा है आपको भी सुनना चाहिए। पुतिन वैगनर आर्मी का क्या हश्र करने वाले हैं, इस बयान से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. युद्ध की शुरुआत में रूस की सेना ने वैगनर समूह के लड़ाई में शामिल होने की पुष्टि नहीं की थी। हालांकि बाद में इन भाड़े के सैनिकों के साहस की तारीफ हुई। यूक्रेन सोलेदार, यही नहीं, बखमूत की तरह सोलेदार में भी वैगनर लड़ाकों ने रूस के लिए बढ़िया काम किया, सोलेदार को जीता। हालांकि सोलेदार में अब भी जंग छिड़ी है। वैगनर चीफ येवगेनी पिरोग्जिन यूक्रेन से अपने 25,000 लड़ाकों को लेकर रूस पहुंचे हैं। रोस्तोव में पिरोग्जिन ने रूस के उप विदेश मंत्री से भी मुलाकात की है। पिरोग्जिन ने रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और सेना प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव को हटाने की मांग की है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर वैगनर ग्रुप के विद्रोह को कुचलने का दबाव बढ़ गया है। लिहाजा अपडेट देख लीजिए। रूस की जांच एजेंसी एफएसबी ने पिरोग्जिन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह के लिए भड़काने का आरोप लगाते हुए देशद्रोह का मामला दर्ज कर लिया है। एफएसबी ने वैगनर लड़ाकों से पिरोग्जिन के ऑर्डर को नहीं मानने और उसे हिरासत में लेने को कहा है। वैगनर आर्मी पिरोग्जिन को क्यों हिरासत में लेगी, लिहाजा बैटल ऑफ रोस्तोव की बेला आ गई है। लेकिन पुतिन इस जंग को कैसे लड़ेंगे ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि सामने दुश्मन नंबर 1 ज़ेलेंस्की नहीं होंगे, अपने ही देश का अपना ही कभी सिपाही रहा येवगेनी पिरोग्जिन होगा, जो पुतिन का दायां हाथ रहा है। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव पुतिन का बायां हाथ है। लिहाजा डर है कि चेचन कमांडर भी कहीं खुद को पुतिन से आजाद ना घोषित कर दे।
पुतिन के सामने समस्या का पहाड़ खड़ा है। वैगनर आर्मी के चलते यूक्रेन की लड़ाई का कमजोर होना तय माना जा रहा है। ऐसे में अब वैगनर लड़ाकों के पीछे हटने पर यूक्रेन में कई मोर्चों पर रूसी सेना की चिंताएं बढ़ गई हैं। आशंका जताई जा रही है कि वैगनर लड़ाकों के पीछे हटने के बाद यूक्रेन की सेना जल्द ही बखमूत पर दोबारा कब्जा जमा सकती है। इस शहर के कुछ हिस्सों पर अब भी यूक्रेन की सेना का कब्जा है। वैगनर लड़ाके बखमूत शहर के बीचों बीच आगे के मोर्चे पर तैनात थे। ऐसे में अब रूस की सेना को अपने जवानों को इन स्थानों पर तैनात करना पड़ रहा है। यूक्रेन के अलग अलग मोर्चों पर युद्ध जारी रहने के कारण रूसी सेना के जवान बिखरे हुए हैं। ऐसे में उन्हें बखमूत में जल्द से जल्द तैनात नहीं किया गया तो ये अहम शहर रूस के हाथ से निकल सकता है। वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद रूस की सेना की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। हालांकि वैगनर ग्रुप के कुल लड़ाकों की संख्या 25,000 के करीब बताई जा रही है। इसके बावजूद वो यूक्रेन में अग्रिम मोर्चों पर युद्ध लड़ रहे थे। ताजा हालात को देखते हुए रूस की सेना के पीछे हटने की गुंजाइश नहीं है। इसके बावजूद आशंका जताई जा रही है कि रूस की सेना को यूक्रेन के जबरदस्त काउंटर अटैक का सामना करना पड़ेगा। जाहिर है पुतिन येवगेनी पिरोक्सेन को नहीं छोड़ेंगे।